वेलकम बैक एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने परिवार आगाज सीरीज में। मैं मेंटर गुरु आप सभी का तहे दिल से वेलकम करता हूं। तो आज मैं फिर आप लोगों के बीच में आ चुका हूं एक नए जोश, एक नए जुनून, एक नए सेशन के साथ। ठीक है, तो ये सेशन जो है वो हर ब्रांच के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, इवन वो मैकेनिकल का हो, सिविल का हो या इलेक्ट्रिकल का हो। ठीक है, क्योंकि नॉन टेक जो है वो सब में इक्वली आता है। ठीक है, मतलब 100 मार्क्स का आता ही आता है। ठीक है, सब में। तो चलिए आज मैं बात करते हैं कि 40+ मार्क्स कैसे पीवाईक्यू से लाया जाए। ठीक, मतलब कि पीवाईक्यू से लाया जाए। अब जो बहुत सारे बच्चों के मन में होगा कि सर पीवाईक्यू, अभी कुछ दिन पहले ही एग्जाम हुआ एसएससी सीजीएल का, इन सब, मतलब एसएससी सीजीएल का बोल रहा हूँ, एसएससी फेस 11 का, इन सब का एग्जाम हो रहा है। ठीक, तो एज इट इज क्वेश्चन ला के डाल दे रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो क्या एसएससी जेई में भी ऐसा होगा? मेरा कंसर्न वो नहीं है कि क्या होगा, बट मैं पीवाईक्यू इसलिए आप लोग को इतना रिकमेंड करता हूं क्योंकि पीवाईक्यू रिपीट होगा या नहीं होगा वो बात की बात है। ठीक, बट पीवाईक्यू आपका बेस मजबूत करेगा, आपका बेस बनाएगा। ठीक है, किसी उस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो चलिए आज मैं बात करता हूं 40+ मार्क्स कैसे हम लोग सिर्फ पीवाईक्यू से लेकर आए। ठीक, पीवाईक्यू आपका पूरे नॉन टेक को अच्छे से प्रिपेयर कर देगा अगर आप लोग काफी सीरियस हो गए पीवाईक्यू के करते हैं तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक स्ट्रेटेजी है, ठीक है, पीवाईक्यू सॉल्व करने का। ठीक, तो अब देखो पीवाईक्यू सॉल्व करना जरूरी किस लिए है? अभी जैसे कि मैंने बताया, वो रिपीट होगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो फिर सर जब रिपीट ही नहीं होगा तो पीवाईक्यू करे क्यों? आप लोगों को करना है कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए। ठीक, सहारा लेना है पीवाईक्यू का कि हर एक टॉपिक, देखो मैं आपको इस सेशन में आगे ये भी बताने वाला हूं कि किस टॉपिक से अभी तक कितने कितने नंबर्स का क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो बने रहें, इस पर भी डिस्कस मैं करने वाला हूं। तो चलिए मूव करते हैं आगे। देखो पीवाईक्यू सॉल्व करने का ना 3 स्टेप है, मतलब 3 स्टेप फॉर्मूले हम लोग पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे नॉन टेक का। ठीक, चाहे वो रीजनिंग हो चाहे वो जीए हो। ठीक, पहला बात क्या है, देखो आपने कोई भी पढ़ा, जैसे हिस्ट्री पढ़ा या पॉलिटी पढ़ा या फिर साइंस पढ़ा या रीजनिंग पढ़ा, आपने जो भी पढ़ा उसका प्रैक्टिस आप लोगों ने कहां से किया? टॉपिक वाइज किया। ठीक, मतलब प्रैक्टिस कैसे किया? उसका प्रैक्टिस किया आप लोगों ने टॉपिक वाइज। ठीक, टॉपिक वाइज करने से क्या होगा, देखो सपोज जैसे कि आपने हिस्ट्री का कोई एक चैप्टर पढ़ा। ठीक, उस चैप्टर का जाके पीवाईक्यू से, ठीक, पीवाईक्यू में जाके उसको उसके क्वेश्चंस देख लिए। तो जो पढ़ा, थ्योरी पढ़ा और क्वेश्चंस देख लिया, इसका मतलब क्या है? वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बहुत अच्छे से बैठ गया, मतलब आपके माइंड ने काफी अच्छे से ग्रैब कर लिया उसको। ठीक, तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, चाहे आप टेक्निकल का करो या नॉन टेक का करो। ठीक है, जिनका ऐसा है कि हमारे किसी भी सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है या फिर वो इतना वीक है कि मार्क्स, मतलब हमारे मॉक टेस्ट में या एग्जाम में वहीं से गलती हो जाता है, उसी टॉपिक से बार बार गलती होता है, तो एक काम करो और टॉपिक पढ़ो और उसके ऊपर का क्वेश्चंस लगा डालो, पीवाईक्यू लगा डालो, या फिर जो भी सोर्सेज हैं, बुक्स हैं अवेलेबल, वहां से उस टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस लगा डालो, ताकि नेक्स्ट टाइम से वो टॉपिक आपका गलत ना हो, एग्जाम में क्वेश्चंस गलत ना हो, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, अब टाइम वेस्ट एमसीक्यू। अब टाइम वेस्ट एमसीक्यू क्या है? वो क्या करेगा ना, आपकी स्पीड को इंक्रीज करेगा और एक्यूरेसी को भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, वो कैसे होगा? देखो हम लोग टेस्ट क्यों देते हैं? ठीक, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है क्या है? पीवाईक्यू। ठीक, और पीवाईक्यू दिया हुआ है, आप लोग वहां से जाके क्या करेंगे? क्योंकि देखो वहां पे टाइमर चलता है। ठीक, अगर आपने खुद से मैनुअली टाइमर सेट करके पीवाईक्यू करना स्टार्ट किया तो क्या होगा? अरे यार 1 मिनट में हुआ ना, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा और आधा मिनट और ले लेता हूँ। ठीक है, तो वैसे होगा, तो वैसे ना आपका स्पीड बढ़ेगा ना एक्यूरेसी बढ़ेगा। ठीक है, तो इससे अच्छा है कोई भी एक प्लेटफॉर्म का टेस्ट सीरीज पकड़ो, उसके पीवाईक्यू सेक्शन में जाओ और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना शुरू कर दो पीवाईक्यू से। ठीक है, और एरर लॉग, मतलब कि आपका जितना भी गलती है, मिस्टेक होता है, ठीक, ये मैं शुरू से ही बोलते आ रहा हूं, जितना भी मिस्टेक्स होता है ड्यूरिंग द प्रैक्टिस, आप लोग उन सबको लिखेंगे। ठीक है, नोट एवरी मिस्टेक। ठीक है, एंड रिवाइज वीकली। लिखना इसीलिए है क्योंकि उसको रिवीजन करना है। ठीक है, तो आप लोग हर एक गलती को अपना लिखोगे। मैंने देखो पहले भी बहुत सारे सेशन में
आप लोगों को बताया कि आप लोग 4-5 टाइप्स के नोट्स बना लेंगे, फुल नोट्स, शॉर्ट नोट्स, माइक्रो नोट्स, पीवाईक्यू नोट्स और सिलेक्शन नोट्स। ऐसे टाइप का हर एक नोट्स का एक वो दे देंगे, ठीक है। मेरे पास इतने टाइप का नोट्स है कि मतलब हर एक नोट्स को मैंने एक नामकरण कर रखा है, ठीक है। मतलब मिक्सर, ये मतलब क्या ही बोलूं, बहुत। मैं जब शेयर करूंगा ना आप लोग सारा अपना नोट्स तब देखना, मतलब सारे नोट्स का नामकरण कर रखा है मैंने। तो ये 3 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ड्यूरिंग द पीवाईक्यू। जब आप लोग पीवाईक्यू करें तब कि हम लोग टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करें पीवाईक्यू का, ठीक है, और टाइमर के साथ, ठीक है। देखो टेक्स्ट बुक पे जितने भी साल के हैं आप लोगों ने उसको कर लिया जाके, ठीक। फिर उसी के हिसाब से ऑनेस्टली आप लोग फिर मैनुअली करेंगे। मैं आप लोगों को सोर्सेज भी बताऊंगा कहां से प्रैक्टिस करना है, ठीक। और लॉग एरर मतलब आप लोग सारे मिस्टेक्स के नोट्स बनाओगे, ठीक। जो भी क्वेश्चन गलत हुआ उसको कॉन्सेप्ट का नोट्स बनाओगे। अब वो भी नहीं, देखो कुछ क्वेश्चन गलती 2 तरीके से होता है, ठीक। पहला होता है तुक्का में, ठीक है, कि आप लोगों ने तुक्का मारा, गलत हो गया। दूसरा होता है कि हमारा वीक है कॉन्सेप्ट, ठीक, वीक कॉन्सेप्ट है तो उसके वजह से गलती हो गया। या फिर जो न्यू कॉन्सेप्ट आया हम लोग का, ठीक, जो हमारे नोट्स में नहीं है वो। तो जो तुक्के में गलत हुआ है, ठीक है, कि चलो यार एक बार देख लेते हैं क्योंकि इसका पता है और हम लोग को थोड़ा सा वो हो रहा है, डाउट हो रहा है, तो एक बार फिर से तुक्का मार के देख लेते हैं। तो उस केस में लिख लेना है आपको, ठीक है। लिखना है सिंस कि पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना है, बस आप लोग लिख लेना है, ठीक है। क्वेश्चन लिख लेना है और उसका ऑप्शन लिख के और देख लेना है, ठीक। और वीकनेस जो हो, जो भी टॉपिक आपका वीक है, फ्रीक्वेंटली गलत हो रहा है, ठीक है, बार बार मॉक टेस्ट में गलत हो रहा है, तो उसको भी आप लोग लिख लेंगे ताकि उसको जब बार बार रिवाइज करो तो नेक्स्ट टाइम आपका गलत ना हो टॉपिक, ठीक है। और न्यू कॉन्सेप्ट भाई तो लिखना ही लिखना है। इन दोनों में भले ही थोड़ा सा कमी कर देना, पर इसमें कमी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो न्यू कॉन्सेप्ट है वो तो ना ही आपके नोट्स में होगा, ठीक है, ना ही अदर नोट्स में होगा, ठीक। तो आपको उसे लिखना ही लिखना है, ठीक है। ये हुआ 3 स्टेप फॉर्मूला हमारा नॉन टेक के पीवाईक्यू को क्रैक करने का, ठीक है, मतलब सॉल्व करने का। तो चलिए और अगले टॉपिक पे बात करते हैं, ठीक। तो अगला है टॉपिक टू फोकस, मतलब मैं अब आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज वेटेज देने वाला हूं, ठीक है, कि किस सब्जेक्ट में कितना वेटेज अभी तक आया है एग्जाम में, ठीक है। पॉलिटी से कितना क्वेश्चन आया है, या फिर हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, या किस किस टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछा गया अभी तक एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं, ठीक है। देख लो भाई, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, स्पोर्ट्स और साइंस एंड टेक एंड अवार्ड एंड ऑनर्स, आर्ट कल्चर, साइंस, कंप्यूटर एंड एनवायरमेंट, ये सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, जिन पे क्वेश्चन अभी तक आया है एसएससी जेई में, ठीक है। एसएससी जेई की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और मतलब अदर एसएससी के एग्जाम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें एसएससी जेई की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए वेटेज देख लेते हैं। देखो ज्योग्राफी में पहले नीचे से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। एनवायरमेंट साइंस में कितना क्वेश्चन आता है, 4 से 5 क्वेश्चन। कंप्यूटर में 5 से 6 क्वेश्चन। साइंस एंड टेक, साइंस में सॉरी 8 से 10 क्वेश्चन। अब साइंस में कौन सा, जैसे कि फिजिक्स हो गया, है ना, और केमिस्ट्री हो गया और बायो हो गया, ठीक है। तो इन तीनों से पूछा जाता है 8 से 10 क्वेश्चन, ठीक। एंड आर्ट एंड कल्चर की बात करें हम लोग, तो आर्ट एंड कल्चर से 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। और अवार्ड एंड ऑनर्स की बात करें, अवार्ड और ऑनर्स से भी हमारा पूछा जाता है 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है। और साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक से बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चन, हाँ 4 से 5 क्वेश्चन साइंस एंड टेक में पूछा जाता है, ठीक है। स्पोर्ट्स से 2 से 3 क्वेश्चन। अब बात करते हैं हमारा करंट अफेयर। मैं शुरू से एक बात बोलता आ रहा हूँ, करंट अफेयर पढ़ो, मैं ग्रुप में भी डालता हूँ करंट अफेयर। करंट अफेयर में भाई मानोगे नहीं 10 से 15 क्वेश्चन, ठीक है। मतलब ऑन एन एवरेज अगर आप लेके चलो तो 12 क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा करंट अफेयर का, इससे कम तो नहीं होगा, ठीक। 12 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक, कंफर्म 12 क्वेश्चन मान लो, लिख के ले लेना आप लोग, ठीक। और 10 से 15 क्वेश्चन मैं एवरेज बता रहा हूँ ये, ठीक है, कि इतना आता है, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के ऊपर भी बनता है। और हिस्ट्री की बात करते हैं 3 से 4 क्वेश्चन। पॉलिटी की बात करते हैं 4 से 5 क्वेश्चन। ज्योग्राफी के 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तो रहा वेटेज कि किस टॉपिक से, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चंस आता है एग्जाम में, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि अब हमें
किस टॉपिक को सबसे ज्यादा पढ़ना है, ठीक है, प्रायोरिटी किस टॉपिक को सबसे ज्यादा देना है, ठीक है, अहमियत देना सीख जाओगे ना अगर एग्जाम में, कंपिटेटिव एग्जाम में पता है क्या होता है, सिलेक्टिव पढ़ना। अगर आप लोगों ने सिलेक्टिव पढ़ना स्टार्ट कर दिया, सिलेक्टिव पढ़ना आ गया, तो सिलेक्शन आपका 30% वहीं हो जाता है, ठीक है, क्योंकि सिलेबस बहुत है। अब पढ़ना क्या है, क्या नहीं है, क्या छोड़ना है, ये बहुत कम लोगों को पता होता है। इसीलिए मैं आप लोगों के साथ हूं यहाँ पे कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ठीक है। तो जिन लोगों ने भी मुझे सीरियसली फॉलो किया, ठीक है, एग्जाम तक, तो अपना कॉन्फिडेंस खुद ही एग्जाम में बैठ के देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं हम लोग कि मैं एक आप लोग को सिलेक्शन गारंटी देता हूं, ठीक है, सक्सेस टिप्स देखता हूं आप लोगों को, ठीक। क्या है कि अगर आप गारंटी चाहते हैं सिलेक्शन, ठीक है, नॉन टेक में 40+, ठीक है, तो आप लोग को किन चीजों पे ध्यान देना है, ठीक। अब नेक्स्ट मंथ से, जैसे कि अब तो हमारा लगभग 39 डेज हो गया है, तो नेक्स्ट मंथ से फ्रॉम द 1 अगस्त, ठीक है, हम लोग अपने स्ट्रेटेजी में बहुत ज्यादा चेंजेस लाने वाले हैं। मैं आपके मेंटरशिप प्रोग्राम में बहुत सारी चीजें बदलने वाला हूँ, ठीक। अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ लिया उसको 5-6 दिन रिवीजन करेंगे, ठीक है, 31 जुलाई तक। फिर 1 तारीख से नए जितने भी अभी तक सब्जेक्ट बचा है, ठीक है, उन सबको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जितने भी पढ़ लिए हैं उन सबको साथ साथ में रिवीजन करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि अगर हम लोगों ने रिवीजन नहीं किया ना और प्रैक्टिस नहीं किया तो जितना भी पढ़ा है उसका कोई फायदा नहीं होगा, सब भूल जाओगे आप लोग, ठीक है। तो 4 चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान देना है। प्रैक्टिस करना 25 PYQ डेली का, ठीक। अभी मैं सोर्स भी दूंगा आप लोगों को कहां से करना है, ठीक। और हो सके देखो मिनिमम में 25 क्वेश्चन बोल रहा हूं, अगर टाइम है आपके पास, ठीक। देखो मेरा एक ना सलाह मानो सब लोग, अब ये 2 मंथ जो बचा है ना, अगस्त अक्टूबर, क्योंकि सितंबर में आपके एग्जाम है, तो अगस्त अक्टूबर ना दुनियादारी सोशल लाइफ छोड़ दो बिल्कुल भी, ठीक है। अब आ जाओ ट्रैक पे, क्योंकि अब टाइम बचा नहीं है, ठीक। तो आपको मिनिमम 25 क्वेश्चन करना, और मैं बोलूं तो मिनिमम 50 मैक्सिमम 50 क्वेश्चन लेके जाना है आप लोगों को डेली का पीवाईक्यू से, ठीक है। और रिवाइज करना है वीकली स्टैटिक्स जीके। स्टैटिक्स जीके मतलब कि जैसे कोई करंट अफेयर आ गया, करंट अफेयर से रिलेटेड कोई स्टैटिक जीके उसको पढ़ लिया, ठीक है। और कहाँ गया, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, और क्या बोलते हैं, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स हो गया, और कंप्यूटर हो गया, और कुछ आ जाता है आप लोग का करंट अफेयर्स में, ये सारी चीजें, ठीक है। और देखो बात करते हैं ज्योग्राफी की, ठीक है। ज्योग्राफी में क्या क्या हो जाता है, स्टैटिक जीके में भी ज्योग्राफी आता है, ठीक है, वो सारी चीजें रिवीजन कर, मैं सब आपको नेक्स्ट मंथ से ना हम लोग नॉन टेक का एक पूरा सिलेक्शन सीरीज चलाने वाला हूं मैं आपको, आपके लिए, आपके इस चैनल पे, ठीक है। मतलब भाई किसी भी तरीके से ना मुझे 30+ मार्क्स चाहिए आप लोगों का, ठीक। सिलेक्टिव चीजें बताऊंगा, देखो आप लोग डिटेल्स में पढ़ो, लुसेंट से मैं डेली का दे रहा हूं टारगेट पढ़ने के लिए, बट मैं टॉपिक्स बताया करूंगा। अब मैं डेली का 10-10 मिनट का एक सेशन अपलोड किया करूंगा, ठीक है, जिसमें मैं आप लोग को ट्रिक बोलूंगा, ठीक, एग्जाम करने का, सॉरी उसको याद करने का ट्रिक बोलूंगा, और किस टॉपिक को कितना सबसे ज्यादा अहमियत देना है वो मैं उस सारे लेक्चर्स में बात करूंगा, और मैं सब पढ़ाऊंगा। प्रैक्टिस है दबा के करेंगे हम लोग, तो एग्जाम तक इतना प्रैक्टिस कर लेंगे ना कि आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा, ठीक है, थारा भाई जोगिंदर जैसा तो चलिए, और फ्लैश कार्ड, ठीक, फ्लैश कार्ड यूज करना। अब फ्लैश कार्ड क्या है मैं बता दूं, ठीक है। फ्लैश कार्ड मतलब कि स्टिकी नोट्स, ठीक, स्टिकी नोट्स जो आप रंग बिरंगे सितरंगे जो स्टिकी नोट्स चिपकाते हैं ना, उस पर सारा फैक्ट लिखेंगे, ठीक है। जो भी आप लोगों ने पॉलिटी पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ा, जो भी पढ़ा वो चीज लिख लिया उस पर, जो चीज याद नहीं हुआ, ठीक, कि बस इसको पढ़ना है या फिर ऐसे करना है। देखो फ्लैश नोट्स कैसे बनाया जाता है, फ्लैश कार्ड बनाया जाता है कि मुझे कोई टॉपिक है उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, याद नहीं हो रहा, तो मैंने उसमें लिख के छपाक से मार के दीवार में चिपका दिया उसको, ठीक है। और सेकंड चीज कि वो एग्जाम में रिपीटेडली आ रहा है बट मेरे उसमें नहीं है रेंज में, तो लिखा जक चक 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 करके छपाक से चिपका दिया फिर उसको, ठीक है, दीवार पे। तो आप लोग को लिखना इंपॉर्टेंस, ठीक, और लिखना की पॉइंट्स लिखना आप लोगों को, ठीक है, फ्लैश कार्ड नोट्स में, मतलब स्टिकी नोट्स में। और मॉक टेस्ट एवरी वीकेंड जो मैं हमेशा आप लोगों को देता हूँ, प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट में हमेशा कराता हूँ। मतलब अब इसका मतलब यह है कि हमारा जो एक रास्ता है, मतलब आप लोग एक सही रास्ते पे चल रहे हैं आप, ठीक है। जो मेरा एक स्ट्रेटेजी है, ठीक है,
पूरे इस मेंटरशिप प्रोग्राम का, वो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि अब ये धीरे धीरे सफल हो रहा है। ठीक, क्योंकि 1 मंथ में मैंने चीजें करके देख लिया ऑर्गेनाइज। ठीक, तो ऐसा लगा कि नहीं, अब जो मैंने प्लान किया, ऑर्गेनाइज किया, बस अब उसी पे ही चलना है और वही सारी चीजें उसी के अकॉर्डिंग मुझे अब बच्चों को गाइड करना है। ठीक, क्योंकि देखो भाई, मैंने पता है इतनी बार गिरा हूं, इतनी बार उठा हूं ना, मतलब इतनी बार सिलेबस पढ़ा है, इतना मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है इस कम्पिटिटिव एग्जाम में, कसम से मतलब क्या ही बोलूं, बहुत भयंकर रहा है। तो मैं उन उसके बिहाफ पे ही ना मैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके और आप लोगों को गाइड करा। मुझे पता है कि बच्चों को कहाँ प्रॉब्लम आएगा, कहाँ नहीं आएगा। ठीक है, बच्चे यार फालतू में बोल रहा हूँ, कहाँ भाई बहनों को, कहाँ दोस्तों को, कहाँ मेरे भाइयों को प्रॉब्लम आएगा, कहाँ नहीं आएगा। तो मुझे वो चीज, उन सब चीज़ों पे काम करना और आपको ऐसे ही गाइड करना है। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा ये समझ में आ गया होगा अभी तक का। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग सोर्स। देखो अब भाई भड़क मत जाना, कुछ बच्चे भड़क जाते हैं कि सर आपने ऐसे बोला ये वो, अब तो ये कुछ काम का नहीं है। तो काम का नहीं है तो जाओ भाई, जिसको जाना है, जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा। ठीक, ठीक है, तो देखो भाई लूशन, इसको दम रख लो, रामबाण है, आपको इधर उधर पढ़ने का जरूरत नहीं है। लूशन पढ़ो, प्रैक्टिस करो, सिलेक्शन लो, घर जाओ, मस्त दम। ठीक, प्रैक्टिस करना है। किरण पब्लिकेशन की एक बुक है एसएससी जनरल अवेयरनेस की, जिसमें पूरे एसएससी का पीवाईक्यू रहता है। ठीक है, वो ले लेना है। अगर नहीं है तो मैं हार्ड सॉफ्ट कॉपी उसका अपने टेलीग्राम चैनल पे वो करवा दूंगा, अवेल करा दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और जिसके पास हार्ड कॉपी है वेल एंड गुड, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अगर नहीं है तो खरीदने का देखो, अगर खरीद सकते हो, सक्षम हो खरीदने के लिए तो खरीद लो, बहुत काम आएगा। अगर ऐसा है कि नहीं सर, मतलब थोड़ा सा मतलब होता है ऐसा टाइप का कि नहीं खरीद सकते हैं, तो मैं सॉफ्ट कॉपी आपको दे रहा हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोग को इतना कर सकता हूँ आपके लिए कि अगर जो नहीं खरीद सकता है स्टूडेंट, तो सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करूंगा। उन सॉफ्ट कॉपी से उन सॉफ्ट कॉपी में से भी मैं वो टॉपिक्स आप लोग को डायरेक्टली एज ए प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप लोग को इतना छाटना और इतना ज़्यादा वो करना ना पड़े। ठीक है, तो मैं हर चीज़ यार देखो, मैं हर चीज़ आपके हिसाब से करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मुझे पता है कि कहाँ से क्या प्रॉब्लम आता है, कितना सोर्सेस देना है, कितना नहीं देना है। ठीक है, और मुझे क्या चीज़ कहाँ पे आप लोग को पढ़ने के लिए देना है। ठीक, तो आप लोग पढ़ो अच्छे से, मैं हूं यार हमेशा। ठीक है, आप लोगों के साथ, बस आप लोग का जो दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी है मुझे बताओ। ठीक, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई मान के जो भी है बताओ आप। ठीक है, क्योंकि मैं देखो इतने सारे बच्चे हैं, तो इंडिविजुअली तो मेरा किसी से ऐसे बातचीत है नहीं, ना होता है, बट मैं वीकली पता है एक बार आप लोग के बीच में आने की कोशिश करता हूँ। ठीक, ताकि मैं आप लोग की सारी प्रॉब्लम समझ सकूं, परेशानी समझ सकूं। ठीक है, क्योंकि देखो जब एक बच्चा ना सरकारी नौकरी की तैयारी करता है ना, तो बहुत सारी चीजें फेस करता है। ठीक, मतलब आप लोग ना मतलब एक वॉर में है, वॉरियर हैं आप लोग, योद्धा हैं। ठीक, अयोध्या होना यार मतलब बहुत ना मुश्किल वाली बात होता है। ठीक है, मतलब हर कोई योद्धा नहीं बन पाता है। ठीक, जंग हर कोई लड़ना चाहता है, पर जंग में लास्ट तक टिका रहना कोई नहीं चाहता है। ठीक है, बीच में सब लोग छोड़ के भाग जाना चाहते हैं। तो आप लोग को योद्धा बनना है। ठीक, छोड़ के भागने वाले कोई सिलसिला नहीं है। अगर एक बार शुरू कर दिया मतलब कर दिया, अब तो विजय भवा, तभी छोड़ेंगे जब अब हासिल कर लेंगे। ठीक है, ठान लो, मन से ठान लो एक बार। ठीक है, और आपके साथ आपका भाई तो है ही। ठीक, तो आई होप आप लोग को आज का सेशन काफी अच्छा लगा। और ये तीनों ब्रांच के लिए एक बार मैं फिर से बोल दूं, चाहे वो मैकेनिकल हो, सिविल हो या इलेक्ट्रिकल हो, मेरे सारे भाई बहनों के लिए हैं। और मैं जितना कोशिश हो पाता है मैं सब कुछ सबके लिए करता हूँ। तो जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के हैं वो नॉन टेक के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं, और टेक्निकल के लिए आप लोग अपने हिसाब से उसको क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। ठीक है, मेरे दिए हुए चैप्टर वाइज के हिसाब से। ठीक है, तो चलिए यार पढ़ते रहो आप लोग। और कभी भी जब भी ऐसा लगे ना यार कि अब नहीं हो रहा है, हाथ पैर बहुत मार लिया, अब मतलब 1 नंबर से रह रहा है, 2 नंबर से रह रहा है, तो वही होता है पीक टाइम। वहां नहीं छोड़ना है, हार नहीं मानना है, गिव अप नहीं करना है। ठीक है, मैं हूं यार आप लोगों के साथ। ठीक है, मतलब मैं चाहता हूं कि जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना, मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन हो जाए। ठीक, मतलब मतलब मैं क्या ही बोलूं,
ज्यादा बोलूंगा इमोशनल हो जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें ना सहा है, बहुत सारी चीज देखा है। मतलब मैं बहुत टूटने गिरने के बाद ना, मतलब आज थोड़ा सा खुद को खड़ा कर पाया हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही एक अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहें आप लोग अच्छे से।